हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि दूसरों से प्रेम करो, माँ से, पिता से, भाई बहनों से, देश से, मानवता से, ईश्वर से। प्रेम की परिभाषा हमेशा दूसरों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन क्या कभी किसी ने ये सिखाया कि सबसे पहले खुद से प्रेम करो? शायद नहीं। और यही कारण है कि आज मनुष्य के जीवन में प्रेम एक झूठा आवरण बन गया है। हम प्रेम का नाटक करते हैं, लेकिन वास्तव में हम भीतर से खाली हैं। ओशो कहते हैं कि जब तक तुम अपने भीतर प्रेम का स्रोत नहीं खोज लेते, तब तक बाहर दिया गया प्रेम केवल दिखावा है। तुम किसी और को क्या दोगे जब तुम्हारे पास खुद के लिए ही प्रेम नहीं है? बहुत से लोग सोचते हैं कि खुद से प्रेम करना स्वार्थ है, लेकिन ये गलत धारणा है। आत्म प्रेम स्वार्थ नहीं, बल्कि अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता है। तुम्हारा अस्तित्व ही उस दिव्य ऊर्जा की अभिव्यक्ति है जिसने तुम्हें बनाया। जब तुम खुद को अस्वीकार करते हो, तो तुम वास्तव में उस सृष्टिकर्ता को अस्वीकार करते हो। हम अक्सर खुद को नीचा दिखाते हैं, अपनी कमियों को उजागर करते हैं, खुद से संघर्ष करते हैं और फिर इसी संघर्ष के साथ दूसरों से प्रेम करने निकलते हैं। ये प्रेम नहीं, बल्कि एक नाटक है। आत्म प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि तुम अहंकारी बन जाओ या खुद को सबसे बड़ा समझो। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम अपने होने को स्वीकार करो, जैसे तुम हो वैसे ही। तुम्हारे भीतर जो भी है, प्रकाश या अंधकार, अच्छाई या कमजोरी, उसे बिना किसी निर्णय के स्वीकार कर लेना ही आत्म प्रेम है। जब कोई अपने आप से प्रेम करता है तो वो विभाजित नहीं रहता, उसके भीतर द्वंद्व नहीं रहता। वो अपने मन, शरीर और आत्मा के बीच की दूरी को समाप्त कर देता है। तब एकता जन्म लेती है, और यही एकता प्रेम का सच्चा स्वरूप है। लोग अपने भीतर से भागते हैं क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि वे जैसे हैं वैसे ठीक नहीं है। किसी ने कहा तुम पतले हो, किसी ने कहा मोटे हो, किसी ने कहा सुंदर नहीं हो, किसी ने कहा समझदार नहीं हो, और धीरे धीरे तुमने ये सब मान लिया कि तुम ठीक नहीं हो। ये सबसे गहरी जड़ है तुम्हारी आत्मघृणा की। जब तक ये जड़ बनी रहती है, तुम प्रेम नहीं कर सकते। आत्म प्रेम करना शुरू होता है तब जब तुम ये देखना शुरू करते हो कि तुम्हें किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। आत्म प्रेम कोई अभिमान नहीं, बल्कि सच्चाई की स्वीकृति है। जब फूल खिलता है तो वो ये नहीं सोचता कि दूसरे फूलों जैसा बनूं। वो बस खिलता है, अपनी खुशबू बिखेरता है। तुम्हारा होना भी ऐसा ही एक पुष्प है, बस उसे खिलने दो, बिना किसी तुलना के। जब तुम अपने आप से प्रेम करते हो, तब तुम्हारा पूरा अस्तित्व नाचने लगता है। तब तुम किसी चीज के पीछे भागते नहीं, बल्कि सब कुछ तुम्हारी ओर आने लगता है। जो व्यक्ति अपने भीतर संतुष्ट है, जो अपने आप में रम गया है, वही दूसरों के लिए भी आकर्षक बनता है, क्योंकि उससे एक शांति, एक प्रकाश, एक सौंदर्य प्रस्फुटित होता है। कभी अपने आप को ध्यान से देखो। कितनी बार तुमने खुद को अपमानित किया है? कितनी बार तुमने अपने मन में ये कहा है कि मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा? हर बार जब तुम ऐसा कहते हो, तुम अपने भीतर के ईश्वर का अपमान करते हो। वो तुम्हारे भीतर से ही बोलता है और तुम उसे नकार देते हो। अपने आप से प्रेम करने की शुरुआत होती है मौन से। जब तुम अकेले बैठते हो और अपने भीतर उतरते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर भी वही ऊर्जा है जो वृक्षों में है, जो सितारों में है, जो पूरे ब्रह्मांड में बह रही है। तब अपने आप से प्रेम स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम और ये सृष्टि अलग नहीं। जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम नहीं करता, वो हमेशा दूसरों से उम्मीद करता है कि कोई उसे प्रेम करे, लेकिन ये असंभव है, क्योंकि जो प्रेम भीतर से नहीं आता, वो बाहर से कभी नहीं मिल सकता। जब तुम अपने भीतर प्रेम से भर जाते हो, तब चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम अकेले में भी आनंदित रहते हो। लोग सोचते हैं कि प्रेम का अर्थ है किसी को पाना, लेकिन प्रेम का अर्थ है स्वयं को जानना, स्वयं को स्वीकारना। जब तुम अपने भीतर प्रेम की अग्नि जला लेते हो, तब वो अग्नि अपने आप बाहर फैलती है। तुम किसी को छूते हो, कोई तुम्हारी ओर देखता है, और वो भी उस अग्नि को महसूस करता है। यही सच्चा प्रेम है जो भीतर से उमड़ता है, बिना किसी शर्त के। तुम्हें अपने भीतर एक बालक मिलेगा जो बचपन से प्यार के लिए तरसता रहा है, कभी माता पिता से, कभी समाज से, कभी दोस्तों से, और हर बार उसने कहीं न कहीं चोट खाई है। अब तुम्हारा काम है उस बालक को अपने प्रेम से भर देना, उसे ये कहना कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसे तुम हो। यही क्षण उपचार का है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा चेहरा बदलने लगा है, तुम्हारी चाल बदलने लगी है, तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है, क्योंकि अब तुम अपने शत्रु नहीं रहे, तुम अपने मित्र बन गए हो। जो व्यक्ति अपने भीतर से मित्र हो जाता है, उसके लिए पूरा संसार मित्रवत हो जाता है।
आत्म प्रेम का मतलब ये भी है कि तुम अपने शरीर का सम्मान करो। ये तुम्हारा मंदिर है, इसमें वो चेतना विराजमान है जो अनंत है। इसे नीचा मत समझो, इसे पाप का साधन मत मानो। जब तुम इसे प्रेम से छूते हो, इसे विश्राम देते हो, इसे स्वस्थ रखते हो, तो ये भी तुम्हारी साधना का हिस्सा बन जाता है। कभी अपने शरीर को स्पर्श करते हुए आभार व्यक्त करो, इन हाथों का जो सृजन करते हैं, इन पैरों का जो तुम्हें जीवन के मार्ग पर ले जाते हैं, इस हृदय का जो बिना रुके धड़कता है केवल इसलिए कि तुम जीवित रह सको। ये सब प्रेम के बिना नहीं हो सकता। अपने आप से प्रेम करना कोई प्रयास नहीं है, ये तो सहजता है। लेकिन इस सहजता तक पहुंचने में बाधाएं हैं। समाज, धर्म, परिवार, परंपरा, शिक्षा, सबने तुम्हें ये सिखाया है कि तुम जैसे हो वैसे अपूर्ण हो, इसलिए तुम्हें हमेशा कुछ और बनने की दौड़ में डाल दिया गया है और इस दौड़ में तुमने अपने आप को खो दिया। अब समय है उस खोए हुए को वापस पाने का। बैठो, सांस लो और अनुभव करो कि तुम जीवित हो। बस इतना ही प्रेम का पहला संकेत है। अपने भीतर उतरना प्रेम का द्वार है। जब तुम भीतर उतरते हो तो तुम देखोगे कि वहाँ कोई भी कमी नहीं है। तुम जो सोचते थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो सब केवल मन की कल्पनाएं थी। भीतर जो है वही पर्याप्त है। जब तुम अपने आप से प्रेम करते हो तो तुम्हें दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने की कोई जरूरत नहीं रहती। तब तुम किसी को नीचे नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम भी उसी अस्तित्व की धारा का हिस्सा हो। तब तुम्हारे भीतर दया, करुणा और सहजता का प्रवाह उठता है। सच्चा प्रेम वही है जो स्वयं से शुरू होकर समस्त जगत में फैल जाता है। प्रेम तब तक अधूरा है जब तक वो भीतर से शुरू न हो। जब तुम अपने आप को प्रेम करना सीख लेते हो, तभी तुम्हारा प्रेम दूसरों तक पहुंचने योग्य बनता है। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं समझता, जो अपने भीतर की धड़कनों की आवाज नहीं सुनता, वो दूसरे के हृदय को कैसे समझेगा। प्रेम समझ से आता है और समझ भीतर से। तुम्हारे भीतर बहुत कुछ छिपा हुआ है। डर, अपराध बोध, झिझक, शर्म, अपेक्षाएं, ये सब तुम्हारे प्रेम के रास्ते में दीवारें बन जाती हैं। जब तक तुम इन्हें पहचान नहीं लेते, तब तक तुम खुद से प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम का अर्थ है स्वयं को पूरी तरह जानना, बिना किसी पर्दे के। कभी कभी ये कठिन लगता है, क्योंकि भीतर उतरना भय पैदा करता है। वहाँ अंधेरा है, वर्षों की उपेक्षा है, अस्वीकार है, लेकिन उसी अंधेरे में तुम्हारा असली प्रकाश छिपा है। यदि तुम साहस करो और उस अंधेरे को गले लगाओ, तो वही प्रकाश तुम्हारे जीवन का दीपक बन जाएगा। अपने आप से प्रेम करना मतलब है अपने हर रूप को अपनाना। अपने भीतर जो भी है, क्रोध, ईर्ष्या, भय, दया, आनंद, सबको स्वीकारो। ये सब तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है। इनको अस्वीकार करोगे तो तुम अधूरे रह जाओगे। जब तुम सबको स्वीकार लेते हो, तब तुम पूर्ण हो जाते हो, और जब तुम पूर्ण होते हो, तभी प्रेम तुम्हारे भीतर से फूटता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि प्रेम का मतलब है केवल सुंदर भावनाओं को अपनाना, लेकिन प्रेम केवल प्रकाश नहीं, वह अंधकार को भी समाहित करता है। जब तुम अपने अंधकार को स्वीकारते हो, तभी तुम सचमुच रोशनी को समझ पाते हो। अपने दोषों से भागना मत, उन्हें देखो, समझो और उनसे सीखो। यही आत्म प्रेम का मार्ग है। कभी अपने भीतर बैठकर खुद से पूछो, क्या मैं खुद से प्रेम करता हूँ? क्या मैं खुद को वैसे ही स्वीकारता हूँ जैसे मैं हूँ? अधिकतर लोगों का उत्तर होगा नहीं, क्योंकि बचपन से उन्हें यही सिखाया गया है कि पहले कुछ बनो, कुछ हासिल करो, सिद्ध हो जाओ, तभी तुम योग्य होगे। ये सबसे बड़ा भ्रम है। तुम पहले से ही योग्य हो। तुम्हारे होने का तथ्य ही इस बात का प्रमाण है। तुम्हें किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं। प्रेम तब तक अधूरा रहेगा जब तक वो किसी दूसरे की मंजूरी पर निर्भर है। आत्म प्रेम वो स्वतंत्रता है जिसमें तुम किसी के शब्दों, प्रशंसा या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। तुम बस अपने होने में आनंदित रहते हो। जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम करता है, वो स्वाभाविक रूप से मौन में डूब जाता है, क्योंकि अब उसे कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। वो जानता है कि जो है वही पर्याप्त है। तब जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है। कोई तनाव नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल अस्तित्व के साथ गहन सहभागिता। कभी अपने दिन की शुरुआत इस भावना से करो कि मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ। जब तुम सुबह उठो, आईने में खुद को देखो और मुस्कुराओ। ये छोटी सी क्रिया तुम्हें भीतर से बदलने लगती है। तुम अपने भीतर उस व्यक्ति से मिलते हो जिसे तुमने बहुत समय से अनदेखा किया है। ये मुलाकात तुम्हें संपूर्ण बना देती है। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा सोई हुई है। वो तब तक नहीं जागेगी जब तक तुम अपने आप को प्रेम से स्पर्श नहीं करते। जब तुम अपने अस्तित्व के हर हिस्से को प्रेम से छूते हो, तब ये ऊर्जा जागती है
और तुम्हें भीतर से रूपांतरित करती है, तब तुम देखते हो कि जीवन केवल संघर्ष नहीं बल्कि एक उत्सव है। अपने आप को प्रेम करने का अर्थ ये नहीं कि तुम दुनिया से भाग जाओ। इसका अर्थ ये है कि तुम दुनिया में रहते हुए भी स्वयं को न भूलो। तुम काम करो, संबंध रखो, जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन हर क्षण ये स्मरण रखो कि तुम्हारा पहला संबंध तुम्हारे अपने अस्तित्व से है। जब तुम अपने भीतर स्थिर होते हो तो तुम्हारे सारे संबंध बदल जाते हैं। अब तुम किसी से इसलिए प्रेम नहीं करते कि वो तुम्हें पूरा करे, बल्कि इसलिए करते हो कि तुम पहले से ही पूर्ण हो और अपने प्रेम को बांटना चाहते हो। यही सच्चा संबंध है, जहाँ दो पूर्ण व्यक्ति मिलते हैं, न कि दो अपूर्ण लोग जो एक दूसरे से पूर्ति की आशा करते हैं। ये संसार उसी दिन सुंदर हो जाता है जब तुम अपने आप को प्रेम करने लगते हो। तब तुम हर व्यक्ति, हर पेड़, हर तारे में वही ऊर्जा देख पाते हो जो तुम्हारे भीतर है। तब तुम दूसरों को जज नहीं करते, क्योंकि तुमने खुद को जज करना छोड़ दिया है। अब हर चीज में तुम्हें वही सौंदर्य दिखाई देता है जो तुम्हारे अपने अस्तित्व में है। कभी ये मत सोचो कि आत्म प्रेम का अर्थ आलस्य या आत्ममोह है। ये गहराई से अलग बात है। आत्ममोह में व्यक्ति अपने अहंकार से प्रेम करता है। वो केवल अपने रूप, नाम या उपलब्धियों से जुड़ा रहता है। आत्म प्रेम में व्यक्ति अपने भीतर के मौन, अपने सत्य, अपने होने से प्रेम करता है। उसमें कोई तुलना नहीं, कोई अभिमान नहीं, केवल स्वीकृति होती है। जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम करता है वो किसी को नीचा नहीं दिखाता, क्योंकि वो जानता है कि हर व्यक्ति अपने ढंग से दिव्य है। वो ये भी जानता है कि हर व्यक्ति अपने मार्ग पर चल रहा है। कोई अभी शुरुआत में है, कोई आगे बढ़ चुका है, लेकिन सब एक ही दिशा में है। धीरे धीरे आत्म प्रेम ध्यान में बदल जाता है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, अपने विचारों, भावनाओं, श्वासों को देखते हो, तो तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर एक गवाह है जो सब देख रहा है लेकिन कुछ कर नहीं रहा। यही तुम्हारा असली स्वरूप है। जब तुम इस गवाह से प्रेम करने लगते हो तब तुम सच्चे अर्थों में प्रेम करते हो। तुम अपने आप से जितना प्रेम करते हो उतना ही जीवन तुम्हें प्रेम लौटाता है। ये कोई जादू नहीं, ये एक गहरा नियम है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी ध्वनि सब तुम्हारे भीतर के प्रेम का प्रतिबिंब होते हैं। यदि तुम खुद से घृणा करते हो तो वही कंपन तुम्हारे चारों ओर फैलता है, और अगर तुम प्रेम में हो तो तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति तुम्हारे प्रेम से स्पर्शित होता है। प्रेम कोई क्रिया नहीं है, वो एक स्थिति है, और आत्म प्रेम उसका बीज है। जब ये बीज भीतर अंकुरित होता है तो जीवन के हर हिस्से में फूल खिलने लगते हैं। संबंधों में, काम में, मौन में, यहाँ तक कि दुख में भी एक संगीत सुनाई देने लगता है। तुम्हें ये भी समझना होगा कि आत्म प्रेम का अर्थ है खुद को क्षमा करना। तुमने जीवन में गलतियाँ की होंगी, बहुत बार असफल हुए होगे, लेकिन जो अपने आप को क्षमा नहीं करता वो अपने ही हाथों अपनी आत्मा को घायल करता है। क्षमा प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। जब तुम खुद को क्षमा कर देते हो तब तुम्हारा हृदय खुल जाता है। अपने भीतर की इस क्षमा से एक कोमलता जन्म लेती है। फिर तुम दूसरों के लिए भी करुणामय हो जाते हो। अब तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना, किसी को नीचा नहीं दिखाना, क्योंकि तुम जानते हो सब वही कर रहे हैं जो उनकी चेतना की स्थिति उन्हें करने देती है। अपने आप को प्रेम करने की कला धीरे धीरे आती है। पहले दिन मुश्किल लगेगा, दूसरा दिन थोड़ा सहज, फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस करोगे। वही क्षण होगा जब तुम्हारा प्रेम बाहर की ओर बहने लगेगा। जीवन का सबसे सुंदर क्षण वो है जब तुम अपने आप को गले लगाते हो, बिना शर्त, बिना किसी अपेक्षा के। तब तुम अनुभव करते हो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर पूरी सृष्टि है। और जब ये अनुभव होता है तब प्रेम केवल एक भावना नहीं रह जाता, वो तुम्हारे अस्तित्व की अवस्था बन जाता है। जब तुम अपने आप से प्रेम करते हो तो तुम में सहजता आ जाती है। अब तुम्हें कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं, कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही स्वयं को प्रस्तुत करते हो। ये सादगी सबसे बड़ा आकर्षण है। दुनिया में जो भी सच्चे लोग हैं, जो भी भीतर से सुंदर हैं, वे इसी आत्म प्रेम से भरे हुए हैं। प्रेम का अर्थ है सहजता, अपने अस्तित्व को सहजता से जीना, और यही ध्यान का सार है। ध्यान का अर्थ भी तो यही है, जो है उसे देखना, स्वीकारना और उसमें रम जाना। लोग सोचते हैं कि अपने आप से प्रेम करना स्वार्थ है, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम करता है वही दूसरों से सच्चा प्रेम कर सकता है, क्योंकि अब उसका प्रेम मांग नहीं, बांटने की प्रक्रिया बन जाता है। वो किसी से कुछ लेना नहीं चाहता, बस देना चाहता है, और जो देता है वही सबसे धनी है।
कभी अपने भीतर झांको और देखो क्या तुम अपने साथ वैसे व्यवहार करते हो जैसा तुम किसी प्रिय व्यक्ति के साथ करते हो। क्या तुम खुद से वैसी ही कोमलता से बात करते हो जैसी अपने मित्र से करते हो। यदि नहीं तो शुरू करो आज से। अपने साथ वैसी ही करुणा रखो जैसी तुम दूसरों के लिए रखते हो। जीवन में सब कुछ तब बदल जाता है जब तुम खुद को प्रेम करना सीखते हो। तब तुम्हारे भीतर से जो प्रकाश उठता है वो तुम्हारे चारों ओर फैलने लगता है। तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारी उपस्थिति से शांत होने लगते हैं। तुम उनके लिए भी प्रेम का स्रोत बन जाते हो। प्रेम का ये वृक्ष तब तक नहीं फलता जब तक इसकी जड़ें आत्म प्रेम में नहीं होती। अगर तुम खुद से प्रेम करते हो तो तुम्हारे संबंध भी स्वस्थ होते हैं, तुम्हारे निर्णय भी स्पष्ट होते हैं, तुम्हारा जीवन भी क्रियात्मक होता है। आत्म प्रेम ही जीवन की नींव है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि अब तुम्हें किसी से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं। तुम अब केवल सृजन करना चाहते हो, योगदान देना चाहते हो, क्योंकि तुम जान गए हो कि हर व्यक्ति का अपना मार्ग है और तुम्हारा मार्ग तुम्हारे भीतर से निकलता है। यही स्वतंत्रता है, यही प्रेम की अंतिम अवस्था है। जब तुम अपने आप को प्रेम करते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ स्थायी हो जाता है, एक मौन आनंद। ये आनंद बाहरी नहीं, ये भीतर से आता है। तब चाहे संसार में जो भी घटे तुम स्थिर रहते हो, क्योंकि तुम्हारा केंद्र अब प्रेम में है।